Hello students, so today's topic is DNA. So we all know that DNA is the genetic material which is present in most of the organism. न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए एंड आरएनए. कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइक वायरसेस आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. तो इन दोनों को ही कंबाइनली हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड बिकॉज देयर नेचर इज ऑल्सो एसिडिक. अब जो डीएनए होता है, डीएनए किससे बना होता है? तो डीएनए इज एक्चुअली अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन से बना होता है. तो ये क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड की चेन से बना होता है और उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. अब ये जो दो चेन होती है, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, ये दोनों चेन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से साथ में रहती हैं. और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का जो मेन कंसेप्ट है कि जो एडेनिन थाइमिन और जो गुआनोसिन साइटोसिन इनका जो रेशो है ये कांस्टेंट रहेगा. ये किसने दिया था? एरविन चारग्राफ ने दिया था. तो दिस वाज गिवन बाय एरविन चारग्राफ. अब जो डीएनए का लेंथ होता है वो डिपेंड करता है कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन दैट. और ये जो डीएनए का लेंथ होता है ये एक ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशल प्रॉपर्टी होती है. तो एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट लेंथ ऑफ डीएनए दिए हुए हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के जिनको हमें याद रखना है. लाइक बैक्टीरियोफेज लैम्डा इट इज 48,502 बेस पेयर्स. इश्चेरिचिया कोलाई 4.6 into 10 raised to power 6 base pairs. Human DNA, if you are talking in the haploid condition, it will be 3.3 into 10 raised to 9 base pair. अब हमने ये देखा कि जो डीएनए होता है दैट इज एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मीन्स कि वो न्यूक्लियोटाइड की एक चेन से बना है. लाइक टू चेन्स आर देयर विच आर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है? तो जो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं. लाइक एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है. तो ये तीन चीजों से हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है. तो वी कैन सी दैट कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, आई एम रिपीटिंग अगेन, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसको बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है. एक तो हमें नाइट्रोजनस बेस की जरूरत है, दूसरी हमें एक पेंटोज शुगर की जरूरत है और तीसरी हमें एक फॉस्फेट ग्रुप की जरूरत है. अब शुगर हमारे पास दो टाइप की होती है. पेंटोज शुगर मीन्स द शुगर विच इज हैविंग 5 कार्बन. अब शुगर हमारे पास दो टाइप की होती है. अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर राइबोज शुगर होती है. अब डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में क्या डिफरेंस होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे. और इसके अंदर एक मिलता है हमें फॉस्फेट ग्रुप. सो हियर आल्सो ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. यू कैन सी ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये यहाँ पर शुगर है एंड ये यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस है. Here you can see that कि नाइट्रोजनस बेसिस भी हमारे पास दो कैटेगरीज में है. दो कैटेगरीज में प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स. तो प्यूरिन्स को हम ऐसे याद रखेंगे कि जिसका नाम छोटा है उसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. लाइक एडेनिन एंड गुआनिन दे आर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स एंड पिरामिडिन वेरी लाइक इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है बट इसके अंदर क्या होता है? साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन दे आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स. दिस structures of adenine, guanine, cytosine, uracil and thymine you will come and see on the next slide. तो ये हमारे हो गए नाइट्रोजनस बेसिस. अब ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं बॉन्ड्स के साथ जो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर का क्या डिफरेंस होता है. तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर में जो सेकेंड कार्बन होता है, सेकेंड कार्बन पे डिफरेंस होता है. लाइक वी नो कि जो हमारा राइबोज शुगर है वो 5 कार्बन का होता है. यू कैन सी हियर लाइक 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन. तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर में यही अंतर होता है कि जो सेकेंड कार्बन होता है डीऑक्सी में, डी मीन्स लाइक डी मीन्स टू रिमूव इट, ठीक है. तो सेकेंड कार्बन पे यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है. तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे बच गया सिर्फ H. तो इसे हम बोलेंगे डीऑक्सी, लाइक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर. नेक्स्ट हियर यू कैन सी द डायग्राम्स ऑफ पिरामिडिन्स एंड प्यूरिन. तो वी हैव सीन दैट कि जो प्यूरिन्स है, हियर इट इज प्यूरिन, आई गेस इट्स नॉट विजिबल बट आई एम राइटिंग ओवर हियर. So this is purine. This double ring structures they are the purines and this single ring structures are pyrimidine. तो pyrimidine कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन,
यूरासिल एंड थाइमिडिन। यहाँ पे ये चीज नोटिस करने वाली है कि जो यूरासिल होता है वो आरएनए में मिलता है एंड थाइमिन इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन डीएनए। So uracil is also found only and only in RNA and thymine is found in DNA. Now here also you can see purine. There two purines are diagrammatically represented over here like adenine and guanine. Thank you.